हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसमें मैं फ्री लेक्चर्स दे रहा हूँ। अभी तो हम लोग का लेक्चर चल रहा है टाइम, स्पीड और मोशन में। अब ना आपको ये जो लेक्चर है ये बहुत अभी मज़ा आने वाला है। क्यों पता है क्या होता है? हम लोग जब मूवी देखते हैं एक समय आता है ना, क्लाइमैक्स बोलते हैं उसको। तो जो क्लाइमैक्स में क्या होता है, उसमें ऐसा कुछ घट जाता है जिसके बाद हीरो को एंट्री लेके हीरोइन को सेव करने जाना होता है। यही तो होता है। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है हम लोग का अभी धीरे धीरे जब लेक्चर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी क्लाइमैक्स आ रहा है। ठीक है, हम लोग स्पीड के बारे में जान लिए, टाइम के बारे में जान लिए। स्पीड टाइम के बाद हम लोग का मोशन आता है, अब मोशन में जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़े थे लास्ट टाइम स्पीड के बारे में पढ़े थे, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब हम लोग का ख़त्म हो चुका है लेक्चर्स में। अब जो मैं ये चौथा लेक्चर दे रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, इसमें हम लोग मोशन पे आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? मोशन पे। अब फिर से वही पहले लेक्चर पे चलते हैं। मोशन का जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है? काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स का कुछ कुछ पार्ट हम पढ़ लिए हैं। अब मोशन जो है हम लोग देखेंगे। जो एक बॉडी जो था रेस्ट में, ठीक है, अब मोशन का बात आएगा तो रेस्ट में था। कोई बॉडी रेस्ट में कब बोला जाता है और मोशन में कब बोला जाता है? अब रेस्ट से मोशन जाने से फिर हम लोग क्या देख पाएंगे कि बॉडी का वेरियस टाइप ऑफ मोशन रह सकता है। मोशन उसका विभिन्न प्रकार का हो सकता है मोशन। ठीक है, तो अब जो ये जो रेस्ट और मोशन का बात आ रहा है, ठीक है, इसमें एक फिर मजेदार बात आ जाता है। हम लोग बोलते हैं रेस्ट किसको? When a body does not change its position with respect to its time, with respect to time, मतलब टाइम हो रहा है पर बॉडी जहां पे था वहीं पे अभी तक है। ठीक है, तो वो बॉडी को हम बोलते हैं रेस्ट में, और वो बॉडी को हम बोलते हैं मोशन में। When with the change in time, with the change in time, मतलब जब टाइम बीतता जा रहा है, the body changes its position to a different place, मतलब एक पोजीशन में था अब दूसरे पोजीशन में आया है, मतलब बीच में उसका कोई ना कोई मोशन हुआ है। अब यहाँ पे मजेदार बात, ये जो क्लाइमैक्स बोल रहा हूँ ये चीज आ जाता है। अब सोचिए, आप है ट्रेन में, ठीक है, आप है ट्रेन में, ट्रेन जा रहा है पटरी पर, ठीक है, स्टेशन में एक आदमी खड़ा है। ठीक है, तो आदमी जो है वो क्या बोलेगा? ये जो ट्रेन है वो मूव कर रहा है, वो मोशन में है। ठीक है, द ट्रेन इज इन मोशन। और आप जो है वो उस आदमी को दिखेगा, ये जो आदमी ट्रेन से पास कर रहा है वो आदमी भी मोशन में है। ठीक है, पर आप सोचिए, आप तो ट्रेन में बैठे हैं, अब ट्रेन में आपके बगल में और कोई आदमी बैठा है, ट्रेन जा रहा है, पर आपको क्या दिखेगा? वो आदमी आपके रिस्पेक्ट में जहां बैठा हुआ है वहां ही बैठा हुआ है। पर हम कहाँ पहुंच गए? ट्रेन पे हम तो निकले थे दिल्ली से, पहुंच गए हैं मुंबई, पर वो आदमी उसी ट्रेन में उसी जगह में बैठा है, हम उसी जगह में थे उसी जगह में है। तो मेरे रिस्पेक्ट में क्या हो गया? मतलब ट्रेन में आप जो बैठे हैं उसके रिस्पेक्ट में दूसरा व्यक्ति जो ट्रेन में बैठा है उसका पोजीशन क्या हुआ? चेंज नहीं हुआ। तो वो क्या है? रेस्ट में है। ये क्या हो गया? हम तो बोले थे वो रेस्ट में है, स्टेशन में जो आदमी था उसको दिख रहा है मोशन में है। फिर से सोचो, ये है ट्रेन, ठीक है, ये है ट्रेन, यहाँ पे आपका सीट है, ये आप बैठे हैं, ठीक है, ये आप बैठे हैं। अब यहाँ पे और एक सीट है, वहां पे वो आदमी बैठा है, ये लाल कलर का आदमी बैठा हुआ है। ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन का डिब्बा, ठीक है, ये ट्रेन का डिब्बा मूव कर रहा है। ये था मुंबई में था, अब पहुंच गया दिल्ली में, ठीक है, पहुंच गया दिल्ली में। ये आदमी बैठा था, ये लाल आदमी वैसे ही बैठा है, पर ट्रेन कहाँ पहुंच गया? ट्रेन पहुंच गया मुंबई से दिल्ली, ठीक है।
तो ये जो ट्रेन था मुंबई से दिल्ली पहुंच गया है, मतलब ट्रेन मोशन में। यहाँ पे एक आदमी और बीच में एक स्टेशन में खड़ा था, मुंबई और दिल्ली के बीच में एक स्टेशन पड़ता है, वो स्टेशन में और एक आदमी खड़ा है, ठीक है। ये जो स्टेशन में ये आदमी खड़ा है, ये आदमी खड़ा है। अब इस आदमी, ये जो है आप है, ठीक है, ये जो है आप है ए, ये जो है दूसरा आदमी है डी, दूसरा, ये आदमी जो है तीसरा आदमी है टी, ठीक है। तो ए मतलब आपको जो दिखाई देगा डी जैसा था दिल्ली पहुंचते वक्त भी वैसा है। तो ए के रेस्पेक्ट में देखें तो डी का क्या हुआ, डी रेस्ट में ही रहा। डी कहां पे रहा, डी इज ऑलवेज इन रेस्ट। अब ए के हिसाब से ट्रेन में भी तो रेस्ट में ही है, ट्रेन क्या है, ट्रेन इज इन रेस्ट। क्यों, ट्रेन में अंदर वो जहां पे बैठा था अभी भी वहां पे है। अच्छा बात बोला ना, ट्रेन जहां पे था वहां पे ही है उसके हिसाब से। पर वो जब बाहर देखा तब क्या पता चला, नहीं ये तो मुंबई था, अब तो दिल्ली पहुंच गया, ठीक है। ये जो आदमी स्टेशन पे है इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो ए इज इन मोशन, ठीक है, ए इज इन मोशन। अब टी के रेस्पेक्ट में देखे तो डी भी इज इन मोशन। अब टी के रेस्पेक्ट में देखे ट्रेन भी इज इन मोशन। भैया इसको बोलते हैं रिलेटिविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। मतलब हम लोग का जो रेस्ट है या मोशन है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं बोला जा सकता। जो हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में बहुत सारा ऐसे चीज आएंगी जो एब्सोल्यूट नहीं होता है। हम लोग जब एक आदमी को बोलते हैं ये गरीब आदमी है, ये गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है, ये गरीब है। दूसरा आदमी को बोलते हैं ये बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पैसा है, ये अमीर है। क्या वो एब्सोल्यूट है? नहीं है। वो गरीब है तो कितना गरीब है नहीं पता, जब तक हम मेजर नहीं करते हैं। और वो जो दूसरा आदमी है अमीर है तो कितना आदमी है पता नहीं। वो अमीर है, मुझसे अमीर है, अंबानी से थोड़ी अमीर है, नहीं है। तो वो अंबानी के हिसाब से गरीब है, मेरे हिसाब से अमीर है, ठीक है। मुझे जब वो देखेगा बोलेगा मैं अमीर हूँ, अंबानी को देखेगा मैं गरीब हूँ, ठीक है। अंबानी को देखेगा तो उसको लगेगा कि वो गरीब है। तो यही चीज है रिलेटिविटी। वैसे ही हम लोग रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स है। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं रेस्ट में हूँ, मैं तो रेस्ट में हूँ, अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, नहीं खड़ा हूँ, अभी खड़ा हूँ, अभी भी खड़ा हूँ, अभी भी खड़ा हूँ, मतलब टाइम बीत गया, मैं अभी भी यहीं पे हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। पर कब ना, जब हम सराउंडिंग, मेरा सराउंडिंग, ये जो पास वाला सराउंडिंग को रेफरेंस में लेंगे। पर मैं अगर सन को ले लूंगा तो सन के साइड में तो अर्थ घूम रहा है, अर्थ में तो मैं बैठा हूं, मैं भी अर्थ के साथ घूम लिया थोड़ा टाइम। इसका मतलब क्या है, सन से कोई बैठ के अगर भगवान देखेगा, सन से अगर भगवान देखेगा, मैं अभी भी मूव कर रहा हूं, ठीक है, अभी भी मूव कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू सन, विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस ऑफ सन, सन में भगवान बैठ के अगर देखेंगे तो मैं अभी गति में हूं। पर यहाँ पे कोई मेरे पास यहाँ पे बैठ के लेक्चर देख रहा हो, तुम अभी बैठ के लेक्चर देख रहे हो, मैं तो मूव नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं रेस्ट में हूँ। समझ में आ गया? रेस्ट और मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, इट इज ए रिलेटिव टर्म। तो इसीलिए रेस्ट का जब भी डेफिनेशन दो ये चीज जरूर मेंशन करना। पहले जो मैं डेफिनेशन दिया था वो एक तरह से गलत है। क्या बोला था कि इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर ये रेस्ट है में है, उसके साथ ऐड करो विथ इट्स सराउंडिंग, विथ रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेफरेंस टू द फ्रेम ऑफ इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। If a body changes its position with respect to time with the frame of its surrounding, then it is said to be in motion. मतलब frame of reference बहुत ही important है। आदमी कौन देख रहा है उसके नजरिए का importance बहुत ज्यादा है। जो मतलब देखने वाले का नजर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। कुछ चीज अच्छा होता है, बुरा होता है, वो कितना अच्छा होता है, कितना बुरा होता है, वो नजरिए पे है, ठीक है ना। कोई भी आदमी बहुत अच्छा बहुत बुरा ऐसा नहीं होता है, वो जो भी होता है
सब में सब कुछ गुण रहता है। दीज आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, एक कॉइन के दो ही हेड एंड टेल हैं। अब वो गिरेगा क्या क्या दिखता है आदमी को, हेड दिखता है कि टेल दिखता है, वो देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो हम मोशन जब पढ़ लिए, मोशन से रेस्ट बोला, रेस्ट के बाद मोशन बोला, रेस्ट और मोशन में क्या अंतर आता है ये भी बोला। ठीक है, अब रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म है, और रेस्ट कभी एब्सोल्यूट नहीं होता, मोशन भी कभी एब्सोल्यूट नहीं होता, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे एक उसके बाद बढ़ेंगे किसमें, टाइप्स ऑफ मोशन में। किसमें बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन में। अब एक जो गाड़ी मूव कर रहा है वो कैसे मूव कर रहा है, या फिर कोई बॉडी मूव कर रहा है वो कैसे मूव कर रहा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से देखेंगे। मूवमेंट किस टाइप का सब मूवमेंट होता है, किस टाइप का मोशंस रहता है। ठीक है, अच्छा आज से ना अब जब भी कोई चीज को मूव करते हुए देखो, ठीक है, अभी से जब भी आप बाहर जाते हो देखते हो गाड़ी जा रहा है, बाइक जा रहा है, या कोई भी चीज कहीं से छोटा मोटा चीज, एक आदमी झूला में खेल रहा है, ठीक है, सूरज घूम रहा है, चांद घूम रहा है। ठीक है, ये सब चीज का हर चीज जो भी मोशन कर रहा है उसको ना आप कैटेगराइज करने का कोशिश करना कि ये किस टाइप का मोशन है। ठीक है, हम लोग साइंस जो पढ़ते हैं, साइंस तो हमारे इर्द गिर्द है, तो उसको हम लोग को स्टडी करना होगा अभी से हम लोग उसको स्टडी करेंगे, देख के एनालाइज करेंगे, तभी साइंस का मजा है। जीवन ही तो साइंस है, लाइफ इज साइंस, साइंस इज लाइफ। ठीक है, तो जब तक साइंस के साथ जुड़ोगे नहीं तब तक लाइफ का मजा नहीं उठा सकते। तो हम लोग बढ़ जाते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में। हम लोग का जो पहला टाइप ऑफ मोशन है उसको मैं बोलता हूं, पहला टाइप जो है ट्रांसलेटरी मोशन है। क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन है, गलत हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसमें क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा अब देखो एक गाड़ी गया, ठीक है, एक गाड़ी मूव किया, ठीक है, ये है एक गाड़ी, बाइक पकड़ लो, ठीक है, ये बाइक आज के टाइप का बाइक, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं रहता है, सिर्फ ऊपर रहता है, ये एक बाइक का हैंडल है। ठीक है, अब इसमें एक आदमी बैठा हुआ है इसको पकड़े हुए। ठीक है, ये जो आदमी मूव किया, ये जो आदमी मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। ठीक है, अब क्या होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, क्या होता है, वो मोशन है जिसमें कर्व भी आए या स्ट्रेट लाइन भी आए। ठीक है, जिसमें कर्व भी आए और स्ट्रेट लाइन भी आए, कर्व भी आए, स्ट्रेट लाइन में भी उसका मोशन हो। ठीक है, या तो स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा या फिर कर्व में मोशन होगा, दोनों ही टाइप का मोशन हो, पर वो जो बॉडी है, वो बॉडी एज ए होल, ठीक है, वो पूरा ही एक साथ मूव करे। ठीक है, जैसे ये आदमी बैठा है, गाड़ी चलाते वक्त यहाँ से यहाँ तक पहुंचते वक्त उसका हाथ हिलाया होगा, उसका सर हिलाया होगा, उसका पैर हिला होगा। ठीक है, पर वो जो साइकिल के साथ वो आदमी पूरा यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, ट्रांसलेटरी मोशन। अब उसके डेफिनेशन के बारे में बोले तो इट इज द मोशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब ये जो पूरा इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें एवरी पार्टिकल ऑफ द सेम बॉडी मूव्स द सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो गया हम लोग का ट्रांसलेटरी मोशन। अब जैसे मैं बोल दिया ट्रांसलेटरी मोशन ये हो गया, इसमें क्या आता है, कर्व आता है और स्ट्रेट आता है। तो इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, इसको मैं फिर दो टाइप के मोशन से
डिवाइड कर लेता हूँ। इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ रेक्टिलिनियर मोशन। एक होता है रेक्टिलिनियर। अब लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन होता है, ठीक है, जो कि ये है। मतलब जब वो एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, उसका होल पार्टिकल्स विद द इंटरवल ऑफ टाइम, सारा पार्टिकल्स एक साथ में स्ट्रेट लाइन में मूव करे, वो मोशन को क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। अब ये जो है कर्व में अगर मूव करता हो, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए कर्व, मूव्स इन ए कर्विलिनियर पाथ, ठीक है, when the whole body moves in a curvilinear path and it's the whole body changes its position with respect to time, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? कर्विलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं? कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन, और कर्विलिनियर मतलब जब वो कर्व में मूव किया। ये दो टाइप का मोशन हम लोग को आ गया। ये मेरा क्या था? पहला वाला, ठीक है। ये सब हम लोग आज बहुत सारा पढ़ेंगे। तो ये जो है पहला वाला था। तो पहले वाले को जब भी आप कोई बॉडी को अभी देखो, उसको कैटेगराइज करने का चेष्टा करना कि ये रेक्टिलिनियर में जा रहा है कि कर्विलिनियर में जा रहा है, क्या ये ट्रांसलेटरी मोशन में जा रहा है, ठीक है, एक बॉडी। अच्छा, एक जो बॉल है, बॉल को अगर मैं ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, एक बॉल था, ये जमीन था, बॉल को ड्रॉप किया, वो ऐसे 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 करके बॉल गया, तो ये कैसा मोशन हुआ? कर्विलिनियर मोशन हुआ, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। अब दूसरा बॉल है, उसको मैं सीधे पाथ में उसको सीधा फेंक दिया, ये ऐसे 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 करके मूव किया, यहां तक गया, तो ये क्या हुआ? ये लाल वाला क्या हुआ? ये हुआ रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये जो दोनों मोशन है, दोनों ही किस टाइप का मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप का मोशन में जाते हैं। दूसरा टाइप का जो हम लोग का मोशन है वो है रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन मतलब क्या है? रोटेटरी मतलब ही आपको पता चल गया। जैसे हम लोग का अर्थ जो है वो एक्सिस के अबाउट में क्या करता है? रोटेट करता है। ये जो हम लोग का एक्सिस है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अब अर्थ ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो ये क्या कर रहा है? हम लोग बोलते हैं रोटेट कर रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं? ये रोटेट कर रहा है। ये बॉडी जो है कैसे रोटेट कर रहा है? ये जो रोटेट कर रहा है इसी को ही बोलते हैं रोटरी मोशन। क्या बोलते हैं? रोटरी मोशन। रोटेटरी मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। और क्या क्या चीजें देखते हो जब हम बॉल को स्पिन करते हैं? बोलते हैं ना क्रिकेट में बॉल स्पिन कर रहा है। स्पिन कर रहा है का मतलब क्या? वो बॉल जो है अपने आप में अपने ये में घूम रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तभी बॉल गिर के फिर घूमता है। तो वो भी एक रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल हुआ। और क्या है, हम लोग जो पॉटर रहता है, जो मिट्टी का जो बनाता है बर्तन, वो ऐसा एक व्हील पे उसको रख के पॉट को बनाता है। वो व्हील जो है वो घूमता रहता है। कोई भी व्हील घूमता है वो क्या है? रोटेटरी मोशन। फैन घूमता है अपने एक्सिस के अबाउट, तो वो भी रोटेटरी मोशन है। और क्या घूमता है? चक्का घूमता है, गाड़ी का पहिया घूमता है, वो भी है रोटेटरी मोशन। सीलिंग फैन घूमता है, वो भी है रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन आपको आ गया। ये सिंपल सा था। तो आप जो भी कोई चीज कभी देखे उसको देखिएगा, वो ट्रांसलेटरी मोशन है कि रोटेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी है तो रेक्टिलिनियर है कि कर्विलिनियर है, वो रोटेटरी है, ठीक है। तो एक्सिस के अबाउट घूम रहा है कि नहीं। अब तीसरे में आते हैं। अब जब अर्थ का रोटेशन पढ़ लिए तो रिवोल्यूशन भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया? सर्कुलेटरी और सर्कुलर मोशन। क्या हो गया? सर्कुलर मोशन और सर्कुलेटरी मोशन।
अब कंफ्यूज मत हो ना, सर्कुलेटरी और रोटेटरी। जब भी रोटेटरी आएगा अर्थ का रोटेशन याद करना, अपने एक्सिस के अबाउट वो पूरा बॉडी घूम रहा है। अब पर सर्कुलर मोशन में क्या है, सर्कुलर मोशन में अर्थ सन सूरज, ठीक है, सूरज, ये जो सन है, सन के अबाउट अगर अर्थ जो घूम रहा है, ये अर्थ है, ये अर्थ जो ऐसे ऐसे करके ऑर्बिट में घूमता है ना, पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी पढ़ते हो, उसमें आया होगा है सोशल स्टडीज। तो वो जो अर्थ जो यहाँ से यहाँ घूम लिया, ये जो यहाँ से यहाँ घूम लिया, फिर यहाँ पे ये कैसा हो रहा है, ये पूरा घूम रहा है, चक्कर काट रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो ये क्या है, सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन। तो एग्जांपल ऑफ सर्कुलेटरी मोशन क्या हुआ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, याद रखना, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। और क्या एग्जांपल है, अगर एक आदमी अपने हाथ, ये जो है हाथ में ठीक से नहीं बना सकता, उतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं मैं, ये मान लो ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है। अब इससे क्या किया है, एक स्ट्रिंग पकड़ा है, स्ट्रिंग पकड़ के एक स्ट्रिंग में एक क्या किया, वो बदमाश लड़का क्या हुआ, पत्थर झुला दिया, पत्थर झुला के अब ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है सर्कल में, ठीक है, ये ठीक है। तो ये जो आदमी घुमा रहा है सर्कल में इस पत्थर को, सर्कल में इस पत्थर को, तो ये क्या हो गया, सर्कुलेटरी मोशन हुआ कि रोटेटरी मोशन हुआ, ये सर्कुलेटरी मोशन हुआ। क्यों, क्योंकि हर वक्त अर्थ को ही याद करो। रोटरी मोशन तब होगा जब पूरा जैसे फैन हुआ ना, फैन हम लोग देखते हैं ऐसा है, ये जो फैन है ये पूरा जो है ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ये बॉडी पूरा ऐसे घूम रहा है। पर हम सिर्फ अगर पत्थर को देखें, यहाँ पे हम क्या पत्थर को देख रहे हैं, पत्थर जो है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है एक पॉइंट के अबाउट, तो क्या हो गया, सर्कुलेटरी मोशन। फ्रेंड्स आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, मुझे लग रहा है आपको आ गया होगा, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन में। हम लोग का 4 नंबर पे फिर नेक्स्ट वाला मोशन आया, वो है ऑसिलेटरी मोशन। क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। अब जो फिजिक्स का लेक्चर 2 था, फिजिक्स का लेक्चर 1 था मेरा क्लास 7-8 के लिए, उसमें मैं लास्ट में बोला था ये जो पेंडुलम हम झुलाए हैं वो जब ऐसे जाके फिर ऐसे आ जाता है, इसको एक ऑसिलेशन बोला जाता है, इसको एक ऑसिलेशन बोला जाता है। ये टाइम को पूरा एक ऑसिलेशन का टाइम बोला जाता है, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये जो है ऑसिलेटरी मोशन क्या हुआ, ऑसिलेटरी मोशन हुआ जब एक बॉडी, व्हेन ए बॉडी हैज ए टू एंड फ्रो मोशन एंड द होल बॉडी मूव्स in the same oscillatory path without changing the shape of the body। तो ये क्या हो गया हम लोग का ऑसिलेटरी मोशन। अब इसको ये जो पेंडुलम था इस झूला, ये झूला का टाइप का है, तो कोई अगर पेड़ पे रस्सी बांध के वो झूले, ठीक है, रस्सी बांध के ये बंदा झूल रहा है, ठीक है, ये बंदा झूल रहा है, तो ये भी क्या हो गया एक तरीके से, ये भी हो गया झूले में जो हम बैठ के ऐसे ऐसे झूल रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। क्या हुआ, ऑसिलेटरी मोशन। तो एग्जांपल क्या हुआ, पेंडुलम, क्लॉक का पेंडुलम, ये झूला, और क्या देख सकते हैं, ऑसिलेटरी मतलब पूरा बॉडी जो है वो एक जगह से वही जगह फिर से आता जाए, बार बार वो रिपीट होता जाए वो मोशन, ऑसिलेशन, तो वो क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब 5वां मोशन हम लोग का आएगा, ये सब एक तरह का है कंफ्यूजन कराने के लिए। ऑसिलेटरी मोशन, फिर आया हम लोग का वाइब्रेटरी मोशन। क्या होगा, वाइब्रेटरी मोशन। सिलाई देखे हैं, जब सिलाई करते हैं तो उसका जो निडल क्या है,
यहाँ पे कपड़ा रख के नीडल ऐसे टप 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 करता है, तो वो जो टप 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 करता है मतलब क्या, उस नीडल का पोजीशन क्या है, पहले ये मान लो हम लोग का कपड़ा रखा हुआ है, अब ये है हम लोग का नीडल। नीडल पहले ऐसे पोजीशन पे होगा, फिर ऐसे पोजीशन पे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये जो ठक 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 बहुत जल्दी जल्दी ये जो मोशन हो रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे था, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या है, वाइब्रेट कर रहा है एक तरीके से एक जगह पे बार बार। तो वो क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। मतलब when there is a rapid to and fro motion of the body and the whole body completely moves, ठीक है, पूरा बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, तो इसको वाइब्रेटरी मोशन बोला जाता है। तो वाइब्रेटरी मोशन भी क्या है, एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है। तो वाइब्रेटरी मोशन इज ए ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन इज ए ऑसिलेटरी मोशन। पर हर ऑसिलेशन मोशन वो वाइब्रेटरी नहीं होता। वाइब्रेटरी तभी बोलते हैं जब उसका कम समय में बहुत बार वो ऑसिलेशन बार बार कर ले, ठीक है, उसको वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। अच्छा, और जैसे और एक क्या है हम लोग का, गिटार का स्ट्रिंग ऐसे है, हम लोग उसको ऐसे खींचते हैं, वो आवाज करता है, तो वो जो बॉडी है, वो जो तार है, वो दो पॉइंट के बीच में मूव करता है ऐसे, ठीक है, तो वो वाइब्रेट होता है। तो वो जो वाइब्रेट ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो भी ऑसिलेशन मोशन है, पर वो जल्दी जल्दी करता है इसलिए आवाज आता है, तो वो एक वाइब्रेटरी मोशन है। गिटार का स्ट्रिंग ले लो, सितार का स्ट्रिंग ले लो, कोई भी एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रिंग ले लो, जब हम बजाते हैं तुम क्या करना, रबर ले लेना, दो रबर को, रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड को जोर से खींच के बीच में मारना, आवाज आएगा, तो देखना कि वो जो रबर का स्ट्रिंग है वो ऊपर नीचे बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन इज ए टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है हम लोग का पीरियोडिक मोशन, ठीक है। क्या होता है पीरियोडिक मोशन, 6 नंबर पे पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन भी ऑसिलेशन होगा तभी पीरियोडिक होगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। क्यों, जब देखो, जब अर्थ भी सूरज के चारों ओर इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन है, ये अर्थ है, ये सन है, तो सन के चारों ओर जब अर्थ घूम रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसे रिपीटेटिव क्या है, रिपीटेटिव मोशन है। मतलब ये जगह में उसी समय के बाद फिर से यहाँ पे आएगा, फिर उसी समय के बाद फिर से यहाँ आएगा, हर 1 साल बाद यहाँ पे आएगा, तो वो जो हो रहा है क्या, समय, उतने समय में वो हर वक्त वहीं पे आ जा रहा है वापस, तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है। ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है। अब दूसरा जो बोला था पेंडुलम, पेंडुलम क्या है, पेंडुलम एक ऑसिलेटरी मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है, वो भी उसी समय के बाद फिर यहाँ पे आएगा, फिर उसी समय के बाद फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पेंडुलम जो है वो भी क्या कर रहा है, एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। पीरियोडिक मतलब क्या, रिपीटेटिव मोशन है, जो कि उसी समय उतना ही समय के बाद उसी पोजीशन में वो बॉडी आ जाए, ये एक रिपीटेटिव मोशन है। जैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो सांस लेते हैं, वो रिपीटेटिव मोशन है, एक रिपीटेटिव मोशन है, वो भी एक तरह से पीरियोडिक है, क्योंकि हम लोग जो हार्ट बीट रहता है वो हर मिनट में 72 बार एवरेजली हम लोग पकड़ते हैं, 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, तो उसको रिपीटेटिव एक पीरियोडिक मोशन माना जाएगा, हार्ट का बीट, ठीक है। जो रिपीटेटिव मोशन है वो किसमें आप देख सकते हैं, एक सर्कुलेटरी मोशन में देख सकते हैं, या फिर ये जो है वाइब्रेटरी मोशन पे देख सकते हैं। वाइब्रेटरी मोशन हम लोग का जो ये था, क्या था, नीडल बोला था, नीडल जो हम लोग का सीविंग मशीन में रहता है, जो सिलाई के मशीन में जो नीडल रहता है, वो भी ऐसे ठक 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 करता है, वो भी रिपीटेटिव टाइम में अगर करे, एग्जैक्ट टाइम पीरियड, उतना टाइम पीरियड पे अगर वो मार रहा है, तो क्या हो गया, वो भी एक
पीरियोडिक मोशन हो गया। तो पीरियोडिक मोशन में 3 तरह का मोशन रह सकता है। क्या होता है? सर्कुलेटरी हो सकता है, सर्कुलेटरी मोशन ये वाला हो सकता है। नहीं तो क्या होता है? ऑसिलेटरी हो सकता है, ठीक है। ऑसिलेटरी में क्या? वाइब्रेटरी हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या? पीरियोडिक मोशन इस टाइप का हो सकता है। वैसे ही अगर ये चीज रिपीट हो रहा है, एक चीज रिपीट हो रहा है पर वो उसी समय में उतना बार वाइब्रेट नहीं कर रहा है, मतलब देर इज ए मोशन ऑफ वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेट कर रहा है पर वो पीरियोडिकली वाइब्रेट नहीं कर रहा। मतलब हम लोग बोले जैसे 72 हार्ट बीट हम लोग का होता है 1 मिनट में, वो एक आदमी अगर अबनॉर्मल है उसका पहला मिनट हो गया क्या 60 बार ही उसका हार्ट बीट किया, उसका अगला मिनट में देखे 72 बार कर रहा है, फिर 60 बार कर रहा है। जब आदमी बीमार हो गया है तो वो क्या है? नॉन पीरियोडिक है। तो हम लोग का 7 नंबर पे क्या है? नॉन पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो नॉन पीरियोडिक मोशन भी एक रिपीटेटिव मोशन ही है। अगर एक वाइब्रेटरी मोशन है वो अगर सेम टाइम पे रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको नॉन पीरियोडिक बोलेंगे। इफ ए बॉडी इज डूइंग ए ऑसिलेटरी मोशन और ए सर्कुलेटरी मोशन एंड इट डज नॉट रिपीट in equal interval of time, then it is called non-periodic. If a body is in oscillatory motion or in circular motion, ठीक है, and also it repeats itself in equal interval of time, तब होता है ये periodic motion। समझ में आ गया? periodic और oscillatory। और एक क्या है? random motion। और एक क्या है? random motion। अब random motion क्या है? मतलब रैंडम मतलब कुछ भी, जैसे एक हवा में एक डस्ट पार्टिकल है, जैसे हवा बह रहा है वो अपने मर्जी से बह रहा है। आप लोग भी रैंडम मोशन करते हैं जब दिमाग आपका खराब हो जाता है, कहीं इधर भाग जाओ उधर भाग जाओ, कब मूड ठीक नहीं है, तो वही है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन है पागल वाला मोशन, मतलब उसका कुछ वो कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता, कहीं पे कुछ भी मूव करता रहता है। जैसे हवा में एक डस्ट पार्टिकल, ठीक है, वो रैंडम मोशन है। एक आंट है, आंट कुछ भी कहीं भी जा रहा है, पागल हो गया। एक हाथी, पागल हाथी, ठीक है, वो सब क्या है? रैंडम मोशन। फिर ये हो गया हम लोग का 7-8 नंबर हो गया। फिर 9 नंबर पे आ गया हम लोग का यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको फिर से बताने का जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन बहुत अच्छे से मैं डिस्क्राइब किया हूँ लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में। अब फिर आ गया 10th में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का उल्टा ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, उसको भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ वही लेक्चर 2 और 3 में। तो हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन, इस चीज को हम लोग देख लिए, ठीक है। बहुत सारा टाइप का मोशन है, तो ये टाइप का मोशन हम लोग क्यों पढ़े, मतलब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे है नहीं, बाद में पर हमको कैटेगराइज करना आना चाहिए किस टाइप का मोशन हो रहा है, ठीक है। ये आपका चैप्टर में था और ये आप लोग थोड़ा बहुत इसको जानना भी चाहिए। जब मोशन पढ़ रहे हैं, स्पीड बता दिए, वेलोसिटी बता दिए, अब कैसे वाला अगर उसका स्पीड हो, रिपीट कर रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं। अगर कोई आदमी झूला में झूल रहा है वो किस टाइप का मोशन है। अगर एक सीधा रेलगाड़ी पटरी पे जा रहा है वो कैसा मोशन है। अगर एक बाइक एक सर्कुलर रोड पे जा रहा है वो कैसा मोशन है। अगर अर्थ घूम रहा है सन के चारों ओर वो कैसा मोशन है। तो ये सब जो है टाइप्स ऑफ कैसे कैसे टाइप का मोशन है, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। मेरे लेक्चर में आप लोग टाइम, स्पीड और मोशन, ये जो चीज़ है, ये लेक्चर मेरा ख़त्म होता है। ये चैप्टर भी अभी हम लोग का ख़त्म होता है, पर मैं फिर से आऊँगा नया लेक्चर में, जिसमें ये जो मोशन है, हम लोग बहुत टाइप का मोशन पढ़ लिए, पर ये मोशन होता क्यों है, ठीक है, कोई बॉडी मूव क्यों करता है, तो उस चीज़ को मैं आपको अगले लेक्चर में लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, और कीप वाचिंग एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फ्री एजुकेशन सबको मिल पाए, ये मेरा मोटिव है। आप जितना शेयर करेंगे आप भी उतना ही आपको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यही मान लीजिए। अब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरा वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।